वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। और ये आज कॉन्सेप्ट क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है कि क्या सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट याद करने की जरूरत है। किसकी बात कर रहे हैं? सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और यहां भी रूट्स आएगा। क्या सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को याद करने की जरूरत है? क्लास 10th का काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बच्चे इसको याद करते हैं। तो जब रूट की बात हो रही है, सम ऑफ द रूट मतलब रूट की बात हो रही है, तो कम से कम रूट ज्यादा होंगे, तो ये बात हो रही है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो रही है तो रूट ज्यादा होंगे, तो रूट ज्यादा होंगे तो क्या रूट 2 भी हो सकते हैं, रूट 3 भी हो सकते हैं, रूट 4 भी हो सकते हैं, रूट 5 भी हो सकते हैं, या इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है ना, रूट तो कुछ भी हो सकता है ना। रूट अगर तो इनफाइनाइट छोड़ दो, लेकिन रूट तो कुछ भी हो सकते हैं ना, हमको पता नहीं है, रूट कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो तो चीजें समझ में नहीं आए, मतलब आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या देखते हैं। अब देखो, क्लास 10th में 2 चीजें क्या बोल दिया गया? अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये लिखा हुआ मिलता है क्लास 10th में, ये लिखा मिलता है। अच्छा, तो बी, तो बच्चे समझते हैं ये अल्फा और बीटा पता नहीं क्या चीज है। बच्चे डर जाते हैं कि ये अल्फा क्या है और ये बीटा क्या है, इसी से बच्चे डर जाते हैं। बीटा में थोड़ा लंबा कर देता हूं, ये बी नहीं है, बीटा है। ठीक, बच्चे डर जाते हैं। तो एक चीज ये बात कर रहा हूं, 2 रूट हैं तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होगा? 2 रूट है तो पॉलिनोमियल हमारे पास आ रहा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रहा होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास रूट 3 हो जाते तो हम क्या लिखते? अल्फा बीटा, कुछ और नाम दे देते तो रूट 3 हो जाते। तब ये क्या पॉलिनोमियल क्या हो जाता? जब ये रूट्स होते, बी रूट्स, तो हमारे पास क्या होता? हमारे पास ये होता क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता? क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली रूट तो ज्यादा भी हो सकते हैं, ये 4 रूट की इक्वेशन भी है, 5 रूट की इक्वेशन भी है। तो समझने की कोशिश करो, ये रूट्स के नाम दे रखे हैं। अल्फा बीटा कुछ भी नहीं है। अल्फा बीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? x1 एंड x2, ये भी रूट हो सकते हैं। हम a एंड b आर द 2 रूट्स, ये भी हो सकते हैं। हम कभी कभार लिख सकते हैं p1 एंड p2, p एंड q। मतलब रूट तो हम अपनी इक्वेशन के हिसाब से हम लिख लें, लेट एलिफेंट एंड हॉर्स बी द 2 रूट। ये एक पैटर्न को फॉलो करने के लिए बनाया गया है। अल्फा बीटा से डरने की जरूरत नहीं है। तो ये एक नाम दिया गया है। अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा जो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा था जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्लास 9th में पढ़ा था। अगर याद नहीं किया है तो क्लास 9th में हमने पढ़ा था जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे? 2 जीरो होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरो होंगे। और उससे जितने ज्यादा डिग्री की पॉलिनोमियल होंगे, जितनी ज्यादा डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, मतलब जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके रूट होंगे। तो अल्फा बीटा केवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट है। अच्छा, ये बात है। अच्छा, ये बात है ना, ये बात है। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया? अल्फा बीटा से डरने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? रूट्स ऑफ इक्वेशन है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं अल्फा बीटा क्या है,
रूट्स है। अल्फा बीटा क्या है? रूट्स है। अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं, अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं तो अल्फा बीटा जीरो होंगे। अगर ये जीरो हैं तो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, अगर अल्फा जीरो है, इफ अल्फा इज जीरो, मैं लिख देता हूं दोबारा, इफ अल्फा इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, therefore x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ px। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा है, आपने क्लास 9 में पढ़ा है। अगर अल्फा अगर जीरो है तो अल्फा फैक्टर होगा, अल्फा फैक्टर होगा। ठीक है, ठीक है। तो जब अल्फा फैक्टर होगा तो बीटा से क्या दुश्मनी है? सिमिलरली देयरफॉर x माइनस बीटा है वो भी फैक्टर होगा, ये भी फैक्टर होगा भाई। ये दोनों रूट है ना, x माइनस बीटा भी फैक्टर होगा, फैक्टर होगा। अब ये बताओ, अगर किसी के केवल दो ही फैक्टर हैं तो नंबर क्या होगा? अगर किसी के केवल दो ही फैक्टर हैं तो नंबर क्या होगा? प्रोडक्ट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा। एग्री नॉट एग्री? प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो देयरफॉर अगर मैं यहां से देखो px का फैक्टर ये भी है और px का फैक्टर ये भी है, और हमको ये भी पता है px के केवल दो ही फैक्टर है, हमको ये भी पता है px के केवल दो ही फैक्टर है। तो ये तो ऑब्वियस हो जाएगा है। देयरफॉर px कैसे निकाला जाएगा? px को निकालने के लिए हमको इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो px आ गया। तो जब px आ गया है, इसको जब हम करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो इक्वेशन हमारे पास आने वाली है वो ये आने वाली है। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, ये सॉल्व इक्वेशन आने वाली है। ये हमको px ये मिल रहा है, हमको px ये मिल रहा है। अगर अल्फा बीटा ये हैं, अल्फा बीटा ये हैं, तो हमको ये इक्वेशन मिल रही है। तो अब देखो ये क्या है? यही तो सम ऑफ द रूट है। ये क्या है? सम ऑफ द रूट। ये है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब हम जर्नल जब इक्वेशन मानते हैं, पॉलिनोमियल की जर्नल इक्वेशन, क्योंकि भाई मैंने क्या होता है, जर्नल इक्वेशन तो हम लोग पढ़ता ही पढ़ते हैं, जर्नल इक्वेशन तो हर चीज की पढ़ते हैं। तो जो जर्नल इक्वेशन पढ़ते हैं, जर्नल इक्वेशन पढ़ते हैं पॉलिनोमियल की, क्या होती है? ये होती है ax स्क्वायर bx प्लस c। ये हम जर्नल इक्वेशन पढ़ते हैं क्या? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। अब यहां से, अगर यहां से हम कंपेयर करें, यहां से कंपेयर करें तो कंपेयर करें, माइनस है यहां प्लस है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? इसको प्लस बनाने के लिए, इसको प्लस बनाने के लिए, किसको? इसको प्लस बनाने के लिए ये चीज मुझे माइनस में लेनी पड़ेगी, ये चीज मुझे माइनस में लेनी पड़ेगी। मतलब ये होल क्वांटिटी मुझे माइनस में लेनी पड़ेगी, माइनस में लेनी पड़ेगी। तो क्या क्या हुआ? क्या हुआ? अब मैंने इक्वेशन ये वाली इससे कंपेयर कर दी, इससे कंपेयर कर दी, तो क्या हुआ? देखो x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, मतलब a तो x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे a भी लगा हुआ है, यहाँ पे a भी लगा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको कवर करने के लिए इसको इस फॉर्म में लेना पड़ेगा, इसको इस फॉर्म में लेना पड़ेगा भाई, इस फॉर्म में लेना पड़ेगा, इस फॉर्म में लेना पड़ेगा। अब आप देखो इन दोनों को जब कंपेयर करोगे, व्हेन यू कंपेयर दिस इक्वेशन बाय दिस इक्वेशन, तो आप देखो b प्लस a क्या आएगा, और ये एक्स कोफिशिएंट कंपेयर किया, ये तो 1 है तभी तो कंपेयर हो पाएगा। इससे कंपेयर क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे मुझे सम ऑफ द रूट निकालना है, मुझे सम ऑफ द रूट्स निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है, सम ऑफ द रूट्स निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है, इसलिए मैंने कंपेयर नहीं किया। तो जब इसको और इसको कंपेयर किया, इसको कंपेयर किया, तो मुझे क्या मिला? आप देखो मुझे मिला माइनस अल्फा प्लस बीटा इन द ब्रैकेट, माइनस बाहर है b बाई ए, क्या मिला? b बाई ए, और माइनस वहां जाएगा तो माइनस b बाई ए। इसको याद करने की जरूरत है क्या? अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो
सम ऑफ द रूट इज माइनस बी बाई ए, सम ऑफ द रूट इज माइनस बी बाई ए, सम ऑफ द रूट इज माइनस बी बाई ए। ठीक है, अच्छा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा क्या है, सी बाई ए। तो आप देखो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, केवल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत है। ठीक है, इससे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट और देखो, क्या, जब रूट 2 थे तब ये हुआ, जब रूट 2 थे तब ये हुआ। इसको समझना नहीं समझ में आता है दोबारा कॉल करके पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, अगर मेरे पास, मैं इसको मिटा रहा हूं, अगर मेरे पास मतलब ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तब तो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये है। अभी क्या है, अभी क्या है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इस फॉर्म में भी हो सकती है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो इस फॉर्म में भी हो सकता है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो यहां पे b माइनस ए का मतलब क्या है, सम ऑफ द रूट का मतलब क्या है। अगर यहां पे बात कर रहे होते हैं, यहां पे रूट अल्फा बीटा भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, यहां पे सम ऑफ द रूट क्या आएगा, यहां पे सम ऑफ द रूट आएगा बाई बी माइनस बी बाई ए, जबकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट आएगा कैपिटल सी बाई ए। यहां की बात करें, सम ऑफ द रूट आएगा क्यू बाई पी और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आर बाई पी। ये सम ऑफ द रूट हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो गया, ये सम ऑफ द रूट हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो गया। तो एक्चुअल में क्या माइनस बी बाई ए है भाई, एक्चुअल में सम ऑफ द रूट क्या है, एक्चुअल में सम ऑफ द रूट है, एक्चुअल में सम ऑफ द रूट क्या होता है, एक्चुअल में सम ऑफ द रूट होता है, इसको भी मैं यहां लिख देता हूं, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। अच्छा, तो एक्चुअल में सम ऑफ द रूट क्या होता है, सम ऑफ द रूट, एक्चुअल में सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा रूट है, या सम ऑफ द रूट भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ द रूट भी लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है माइनस के साथ, किसके साथ, माइनस के साथ, ये माइनस लगेगा, किसके साथ लगेगा, माइनस। ये किसका फॉर्मूला हो गया, सम ऑफ द रूट्स का, सम ऑफ द रूट्स का। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करूं अल्फा इंटू बीटा का, तो क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला है, वो तो हम जर्नल इक्वेशन मानते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, हम कुछ भी मान सकते हैं। और कभी कभार ये इक्वेशन मानना हमारे लिए हानिकारक होता है, अगेंस्ट हो जाता है। ऐसा कब होता है, कभी कभार ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर हमने पॉलिनोमियल अज्यूम कर लिया तो हमको दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत हो जाती है, अगर क्वेश्चन में हमको ए प्लस बी की वैल्यू सॉल्व करने के लिए दे रखी है, क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू हमको निकालने के लिए दे रखी है, या इन्वॉल्व पहले से ही है, क्वेश्चन में अगर पूछा गया है, तो हम जर्नल इक्वेशन ए बी सी में लेंगे तो हम दिक्कत में पड़ जाएंगे। अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन एक्स वाई जेड पी क्यू आर में है, तब तो हम ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ए बी सी में से कुछ निकालना है और आपने ये वैल्यू जनरल एज्यूम कर ली, तो दोनों आपस में टकरा जाएंगी। तो ध्यान रखना, जब क्वेश्चन में ए बी सी निकालना हो तो जनरल इक्वेशन ए बी सी नहीं मानते। ए बी सी कोफिशिएंट है, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, तो वो तो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पे ये रहा।
अब एक थोड़ा हायर लेवल कॉन्सेप्ट, अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आ जाए, तो क्यूबिक इक्वेशन चलो लिख लेते हैं। वो हम कैसे लिख लेंगे, वो हम ऐसे लिखेंगे, कैसे, ax स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इक्वेशन होगी। इसके रूट कितने होंगे, इसके रूट होंगे हमारे पास 3, इसके रूट 3 होंगे, इसमें आपको नो डाउट इसके 3 रूट होंगे। तो रूट क्या होंगे इसके, मान के चलते हैं अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा का सम, अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट, एक और 2 के पेयर में। तो मैं इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं, बीच में कहानी इस तरीके से बदली कर देता हूं, बीच में कहानी ऐसे कर देता हूं। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं यहां बात कर रहा हूं तो इसका आंसर आएगा b/a, इसका आंसर आएगा c/a और इसका आंसर आएगा -d/a। ये एक पैटर्न है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। मतलब अगर जितने भी पॉलिनोमियल आ रहे होंगे उनको समझने की जरूरत है, ये क्या हो गया, d/a। तो आप देखो, मतलब अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है, तो आप फोर्थ वाले को भी समझ सकते हो। मतलब सम और प्रोडक्ट की बात देखो, इस पे थोड़ा लॉजिक लगाओ। किस पे लॉजिक लगाना है, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। क्या लॉजिक लगाना है, एक्स जो एक्स की हाईएस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट है, वो तो डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। और सम में इसके जस्ट आगे वाला कोफिशिएंट और प्रोडक्ट में लास्ट वाला कोफिशिएंट। मतलब क्या हुआ, मतलब इतना ही रखो, काफी बेटर है, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।